गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम रीजनिंग में चैप्टर 10 कर रहे थे और चैप्टर 10 में हमने कहाँ तक रीजनिंग सॉल्व कर ली थी? हमने रीजनिंग कर ली थी 9 तक। ठीक है, हमने 9 तक रीजनिंग सॉल्व कर ली थी। अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले ये एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है? इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, मतलब 40 बच्चों की, 40 लड़कियों की रो है, पूरी 40 गर्ल्स है उस रो में। When कृष्णा वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाई 4 प्लेसेस, कृष्णा को उसके लेफ्ट में, मतलब आगे की ओर उसके लेफ्ट में उसको 4 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो बिकेम 10। जब वो उसको लेफ़्ट की तरफ, सपोज वो राइट की तरफ है तो राइट से उसको लेफ़्ट की तरफ जब शिफ्ट किया गया तो वो कौन से नंबर पे आ गया? 10th नंबर पे। कौन से नंबर पे आ गया? 10th। व्हाट वाज द नंबर ऑफ रीता फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो? तो रीता का राइट एंड से, रीता का राइट एंड से क्या नंबर होगा? अब जो रीता है, इफ रीता वॉज 3 places टू द राइट ऑफ कृष्णा's ओरिजिनल पोजिशन, तो कृष्णा की जो ओरिजिनल पोजिशन है उससे जो रीता है वो राइट की तरफ कितने प्लेसेस है? 3 places आगे है। 3 places आगे है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए, ऑन शिफ्टिंग 4 places टू द लेफ्ट, कृष्णा को लेफ्ट की तरफ 4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ ही तो शिफ्ट किया गया था। कृष्णा इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अगर उसको लेफ्ट की तरफ 4 प्लेसेस तक शिफ्ट किया जाए तो वो कौन सी पोजीशन पे आ जाता है? 10th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? 10th पोजीशन पे। कृष्णा's ओरिजिनल पोजीशन वॉज, तो क्या होगी कृष्णा की ओरिजिनल पोजीशन? देखिए, जो वो 10th पे आ गया, अब उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, मतलब आगे की ओर होगा वो। तो 4 प्लेसेस, 1 2 3 4, मतलब कृष्णा की ओरिजिनल प्लेस क्या हो गई? 14। कृष्णा की ओरिजिनल प्लेस क्या हो गई? लेफ्ट हैंड से, यहाँ से 14 प्लेस पर, यहाँ से 14 प्लेस पे, क्योंकि यहाँ से हमने, वो है अभी 10 पर और उसको 4 प्लेसेस शिफ्ट किया गया था, तभी तो वो 10 पर आया। उसको 4 प्लेसेस शिफ्ट किया गया लेफ़्ट की ओर, तो लेफ़्ट की ओर 4 प्लेसेस शिफ्ट करने के बाद वो कौन से नंबर पे आ गया? 10th नंबर पे। तो 10th नंबर पे आया ये नंबर। तो 10th से अगर वो आगे, तो ओरिजिनल पोजीशन उसकी क्या होगी? 14, तभी तो वो 10th पे आया। अब रीता क्या है? वो 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कृष्णा's ओरिजिनल पोजीशन, तो कृष्णा की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके राइट में 3 प्लेसेस हैं। तो कृष्णा की कहाँ है? 14, और उसके राइट की तरफ जाएंगे हम तो 3 प्लेसेस, 1 2 3, तो अब किस पे आ जाएगी? 17। किस पे आ जाएगी वो? 17। तो रीता क्या होगी? लेफ्ट हैंड से, रीता लेफ्ट हैंड से, यहाँ से लेफ्ट हैंड से, कहाँ से? यहाँ से, इस तरीके से वो कौन सी प्लेस पे आ गई? रीता 17 प्लेस पे आ गई। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द राइट ऑफ रीता, अब रीता के राइट में कितनी गर्ल्स होंगे? है टोटल कितनी? 40। कितनी है टोटल? 40। तो पहले हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स उसकी रीता के राइट में, रीता के राइट में इस साइड कितनी गर्ल्स होंगी? तो 40 - 70 मीन्स 23 गर्ल्स होंगी। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ रीता फ्रॉम राइट हैंड? ये तो लेफ्ट हैंड से 17 हो गया, तो राइट हैंड से क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हम पहले राइट हैंड को माइनस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमें राइट हैंड निकालना है तो हम लेफ्ट हैंड से माइनस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम माइनस कर देंगे रीता की पोजीशन कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, और क्या कर देते हैं हम? +1, पहले माइनस करते हैं फिर +1, तो 40 - 17, आंसर क्या आ गया? 23, और +1 करेंगे तो 23 + 1 मीन्स रीता इज 24th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। हमें लेफ्ट हैंड से पता चल गया कि लेफ्ट हैंड से वो 17 है, तो राइट हैंड से कैसे होगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस लेफ्ट हैंड +1,
तो 40 माइनस 17 कितना आ गया 23 और +1 करेंगे तो 24। आई बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट 10 वाला क्वेश्चन। जीवन इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ आरुषि। मतलब जो जीवन है वो आरुषि की पोजीशन से 8 रैंक पर है, मतलब जहाँ आरुषि की पोजीशन है उससे आगे। तो सपोज आरुषि की पोजीशन यहाँ है तो उससे 8 आगे कौन है, जीवन। ठीक है, कौन है 8 आगे, जीवन। Who ranks 26 in a class of 42। तो वो 42 बच्चों की क्लास है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42, और जो आरुषि है वो 26 नंबर पे है। What is the जीवन्स रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो जीवन की लास्ट से रैंक क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। देखिए आरुषि की रैंक कितनी है 26, आरुषि की रैंक कितनी है 26। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में 42, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 42। तो 42 माइनस 26 आंसर कितना आया 16, आंसर कितना आया 16। ओके, मतलब 16 आरुषि की 16 रैंक है। फिर जीवन रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब जीवन की लास्ट से कितनी रैंक होगी। अब जो जीवन है वो आरुषि से 8 आगे है, मतलब पहले 16 है तो 8 आगे हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 24। 8 आगे मतलब 24। अब हमें लास्ट से निकालनी है तो हम क्या करते हैं +1 भी तो करते हैं साथ के साथ। तो +1 किया तो आंसर कितना आ गया 25, आंसर कितना आ गया 25। ठीक है, तो जीवन की लास्ट से रैंक कितनी होगी 25। देखिए तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन रैंक्स 5th इन अ क्लास। जो एन है वो पूरी क्लास में 5th नंबर पे आता है। जो एन है वो पूरी क्लास में 5th नंबर पे आता है। एस इज 8th फ्रॉम द लास्ट। और जो एस है वो लास्ट से 8वें नंबर पे आता है, पीछे से 8वें नंबर पे आता है। हम कहते हैं ना तुम आगे से 8वें नंबर पे हो, पीछे से 8वें नंबर पे। तो जो लास्ट से वो 8th नंबर पे आता है। इफ टी इज 6th आफ्टर नैन। और जो टी है वो एन के बाद, टी एन के बाद 6th नंबर पे आती है। टी एन के बाद कहाँ आती है 6th नंबर पे। एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ एन एस। और एन और एस के जस्ट मिडल में आती है, बीच में, एन और एस के जस्ट मिडल में आती है। देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। देखिए कैसे करेंगे। क्या है, एन की जो रैंक है वो एन कौन से नंबर पे आता है 5th नंबर पे। ठीक है, एन 5th नंबर पे है। और टी जो है वो एन के 6th, टी जो है वो एन के 6th नंबर आफ्टर है। टी इज 6th आफ्टर नैन। मतलब टी की प्लेस क्या होगी 5 और 6 मतलब, तो क्या आया 11। लेकिन हम एक ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो +1, हमेशा इसमें पोजीशन निकालने के लिए एक आगे +1, तो 12। टी नंबर कौन से नंबर पे आ गया 12 नंबर पे। अब जो टी है वो एन और एस के मिडिल में है। टी है वो एन और एस के मिडिल में है। तो टी की पोजीशन क्या है बच्चों 12। तो मतलब यहाँ से भी वो 12th नंबर पे आ रही है, यहाँ से भी वो 12th नंबर पे आ रही है। मतलब लास्ट से भी वो 12th नंबर पे है और स्टार्टिंग से भी वो 12th नंबर पे है। तो हम यहाँ पर ये आ रही है ना, तो 12 + 12 करेंगे तो कितना आ गया आंसर 24। कितना आ गया इसका 24। मीन्स पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 24। आई बात समझ में। एन और एस के बीच में टी है। टी कौन से नंबर पे है 12 नंबर पे। मतलब यहाँ से भी 12 पे आ रही हो, यहाँ से भी 12 पर। तो अगर हम निकालेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 12 + 12 मीन्स 24। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, इन अ क्यू अशोक इज 9th फ्रॉम द बैक। तो एक क्यू है, एक लाइन है, उसमें जो अशोक है वो बैक से, पीछे से 9th नंबर पे है। मतलब यहाँ से वो 9th नंबर पे है। विनेश प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट। और जो विनय की प्लेस है
वो आगे से 8th नंबर पे है। आगे से कौन से नंबर पर है? 8th नंबर पर है। सुमित इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, और जो सुमित है वो उन दोनों के बीच में, यहाँ पर जैसे अगर अशोक है और यहाँ पर विनय है तो उन दोनों के, यहाँ पर विनय होगा क्योंकि आगे से और यहाँ अशोक है, तो इन दोनों के बीच में कौन है? सुमित। What could be the minimum number of boys standing in the queue? तो आपको बताना है कि उस क्यू में कितने बच्चे खड़े हो सकेंगे। तो जो 9, ये यहाँ से 9th नंबर पर है, ये 8th नंबर पर है, तो कितने बच्चे होंगे? कितने बच्चे होंगे? देखिए बच्चों, कितने पे होगा? ये यहाँ से जैसे पीछे से अशोक और 9th नंबर पर, और ये आगे से 8th नंबर, ठीक है। तो जो सुमित होगा वो इन दोनों के बीच में है, विनय और अशोक के बीच में है, ठीक है। तो अशोक 9th नंबर पे और ये 8th नंबर पर, डिफरेंस कितने का? 1 का डिफरेंस है ना, तो हम 9 + 1 करेंगे तो कितना आया? 10। मतलब उस क्यू में कितने बच्चे हो सकते हैं? 10। तभी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं। अब जो अशोक है वो पीछे से 9th नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो गया। और ये जो विनय है वो फ्रंट से, आगे से कौन से नंबर पर है? 8th नंबर पर है, इस नंबर पे, और पीछे से वो 9th नंबर पे है, मतलब ये इस वाले नंबर पे है, पीछे से वो 9th नंबर पे है। तो ये क्या हो गया? 9th नंबर पे है ना। इसका मतलब ये है कि जो सुमित है वो उन दोनों के बीच में है, तो उन दोनों के बीच में है, इसका मतलब पूरी उस रो में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हो सकते हैं? 10। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, इन अ रो ऑफ बॉयज़। अब एक बच्चों, लड़कों की क्या है? एक रो है। इफ़ ए हु इज़ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, अब जो ए है वो लेफ्ट से 10th नंबर पर है, ए है वो लेफ्ट से 10th नंबर पर है। बी हु इज़ 9th फ्रॉम द राइट, और जो बी है वो राइट से 9th नंबर पर है। इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब ए बी की पोजीशन पे चला जाता है और बी ए की पोजीशन पे आ जाता है। तो जो ए है वो लेफ्ट से 15 नंबर पर आ जाता है, जो ए है वो लेफ्ट से 15 नंबर पे आ जाता है। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, तो रो में कितने बॉयज़ होंगे? देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए जो ए है वो लेफ़्ट से, फ्रॉम द लेफ़्ट, कौन से नंबर पर है? 10 नंबर पर है। और जो बी है वो फ्रॉम दी राइट, राइट से 9 नंबर पर है, ठीक है। अब जो ए है वो कहाँ चला जाता है? 15 नंबर पे। कहाँ से? फ्रॉम द लेफ़्ट। और जो ए है और बी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। ए बी की पोजीशन पे चला जाता है, बी ए की पोजीशन पर। अब हम निकालेंगे, ये पहले 15 पोजीशन पर है लेफ़्ट से, और ये राइट पे ये 9th, क्योंकि लेफ़्ट में चला गया होगा तो 9 पोजीशन पे आ गया। 15 + 9 कितना आया बच्चों? 24। अब हाउ मैनी रोज़ निकालने हैं, बच्चे निकालने हैं, तो हम एक लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 23। तो पूरी रो में कितने बच्चे होंगे? 23। कितने होंगे? 23। आई बात समझ में सभी को? तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका तो 10 है और इसका 23, ठीक है। अब बच्चों आपको ये जो बाकी के क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको होमवर्क में खुद सॉल्व करना है। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय एवरीवन।